शीतल सहगल है और हम इस चैप्टर में ना प्लांट किंगडम कवर कर लेते हैं। ठीक है, इससे पहले वाला जो सेकंड चैप्टर है वो मैंने बना दी है, वीडियो देख लेना जाके। और थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम के बारे में है। सुनो, प्लांट किंगडम थोड़ा सा बोरिंग लगता है, थोड़ा ज़्यादा बोरिंग लगता है कभी कभी, बट हो जाता है, पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। फर्स्ट टर्म में आ ही जाता है यार ये सब। तो प्लांट किंगडम थोड़ा पेशेंस रख के पढ़ना, एनिमल किंगडम तुम लोग को इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, प्लांट किंगडम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, ये मेन कीवर्ड्स पढ़ लेते हैं यहाँ तक, फिर एल्गी से लाइन टू लाइन देख लेंगे। इसमें बोला है कि देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स तो जानते हो ना, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स तो जानते हो। नहीं जानते तो एक बार जल्दी से सुन लो। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट। जो भी आसपास के पौधे हैं जिसमें तुम्हें फूल दिख रहा है ना, वो एंजियोस्पर्म्स में आएगा। और जब तो हम पहाड़ों में ट्रैवल करते हैं तो हम देखते हैं ना, पेड़ों की हाइट कितनी ज़्यादा होती है। तो जो ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, जो वुडी ट्रीज होते हैं काफ़ी हाइट वाले, वो जिम्नोस्पर्म्स में आते हैं। दोज आर नॉन फ्लावरिंग। वहाँ पे फ्लावर्स देखने को नहीं मिलेंगे, रादर कोन्स देखने को मिलेंगे। तुमने शायद देखा भी होगा कोन्स। जो लोग पहाड़ों में रहते हैं वो तो आराम से इस बात को नोटिस कर लेते हैं। और अगर तुम लोग अब नेक्स्ट टाइम हिल स्टेशन जाओगे ना, तो जिम्नोस्पर्म्स को नोटिस करना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखते हैं हम क्लासिफिकेशन। अब हम प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। हमने बोला कि पहले हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के हिसाब से उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर समझते हो? बाहर से क्या चीज़ दिख रही है। जैसे तुम मान लो एक रोज़ का प्लांट देखते हो, ठीक है, तो उसमें रोज़ का कलर, उसके स्टेम, उसकी लीव्स, उसके रूट्स के तुम बाहर से देख सकते हो ना, इसे मॉर्फोलॉजिकल कहते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कहते हैं। ठीक है, और इसी का ना उल्टा, इसी का दूसरा भाग होता है एनाटॉमिकल। एनाटॉमिकल की जब बात करें ना, तो किस चीज़ के अंदर जा रहे हैं हम, उसके अंदर डाइसेक्शन करके देखने की कोशिश कर रहे हैं। मॉर्फोलॉजिकल माने बाहर से पढ़ रहे हैं, एनाटॉमिकल माने अंदर से पढ़ रहे हैं। चलो अब फिर हम यहाँ से देखते हैं कि सबसे पहले लिनेस ने दिया था, वो आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था क्लासिफाई करने का। उन्होंने बोला बाहर से उसका कलर, हैबिटेट, कितने नंबर है, कैसा लीफ है, कैसा उसका शेप है, कितने पत्ते हैं, ये सब देख के क्लासिफाई कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद बट द आर्टिफिशियल सिस्टम ने इक्वल वेटेज दी थी वेजिटेटिव और सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक को। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेड सिंस वी ऑफन नो द वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, इन्होंने बोला बाहर से जो कैरेक्टरिस्टिक दिख रही है, उसकी जो सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक है, इनको इक्वल इंपॉर्टेंस दे दी। ठीक है, और पर ये ज़्यादा टाइम तक, मतलब हम ये लिनियस वाली क्लासिफिकेशन को इतना वाइडली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होता है ना, ये वैरी कर जाता है। जैसा इन्वायरमेंट होगा ना, वैसा पेड़ पौधे अपने आप को अडेप्ट जा रहे हैं। हम बोलना चाह रहे हैं कि जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है ना, वैसे वेजिटेटिव कैरेक्टर चेंज होते रहते हैं। वैसे क्या होता रहता है? वेजिटेटिव कैरेक्टर जो होते रहते हैं, एक मिनट यार, मेरा पेज क्लियर हो गया, हाँ, चेंज होते रहते हैं। तो अभी लिनेस ने बोला वेजिटेटिव और वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर में चेंज कर लो, पर इक्वल वेटेज दे दो। जितना वेजिटेटिव इंपॉर्टेंट है, जितना हम बाहर से चीज़ें देख रहे हैं, उतना ही उसका सेक्सुअल कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। पर ये ज़्यादा टाइम तक एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर प्लेस टू प्लेस वैरी कर रहा था। अच्छा, फिर हमने आया इज दिस, एक होता है आर्टिफिशियल सिस्टम जिसमें हम बाहर से देख रहे हैं, एक होता है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें हमने क्या कंसिडर करा कि हम सिर्फ अंदर के एक्सटर्नल फीचर नहीं भाई, इंटरनल फीचर को भी ध्यान देंगे। जैसे उसकी एनाटमी कैसी है, उसके एम्ब्रियोज कैसे डेवलप हो रहे हैं, उसके क्रोमोसोम की केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये सिस्टम किसने दिया था? जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डेल्टन हुकर ने। एक बार फिर से सुनो, एक हम पढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम किसका सिस्टम भाई? क्लासिफिकेशन का सिस्टम। और इसी के ऑपोजिट हम पढ़ रहे हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या फ़र्क है? आर्टिफिशियल सिस्टम लिनेस की देन है, नेचुरल सिस्टम ये जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डेल्टन हुकर की देन है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आर्टिफिशियल सिस्टम ने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, बाहर से जो कैरेक्टर देख सकते हो तुम आँखों से, उसी को कंसिडर करा। नेचुरल सिस्टम के बारे में क्या जानते हो? नेचुरल सिस्टम में उसके एनाटॉमिकल कैरेक्टर को भी कंसिडर करा। ठीक है, इसमें मॉर्फोलॉजिकल प्लस एनाटॉमिकल कैरेक्टर को कंसिडर करा। इसमें सिर्फ और सिर्फ
मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को कंसिडर करा। यहाँ तक समझ गए? चलो आप आगे पढ़ते हैं। एक और सिस्टम आता है जिसे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम इवोल्यूशन की स्टडी करते हैं कि प्लांट के मतलब या एनिमल के भी पूर्वज कैसे थे, उसके पूर्वज कैसे थे। तो बेसिकली जो जनरेशन वाली लाइन आती है ना, इसको स्टडी करते हैं। इसके पहले वाली जनरेशन कैसी थी, उससे पहले क्या उससे पहले कोई सेम जनरेशन से आता है, ये सब हम स्टडी करते हैं। और फिर उसके बाद कॉमन एंसेस्टर्स की स्टडी करते हैं, मैंने बता दिया। अब दीज बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। अब आते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में कंप्यूटर्स को यूज़ करा जाता है और जो जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब जो तुम देख के पहचान सकते हो, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक को देखा जाता है। ठीक है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम कैरेक्टर मतलब एक लिस्ट बना लेते हैं कि हाँ इसके पास ये वाला कैरेक्टर है, इसके पास ऐसे पत्ते हैं, इसके पास ऐसे रूट्स है, इसके रूट्स के साथ ये एसोसिएशन, फंगल एसोसिएशन मिला या फिर एल्गल एसोसिएशन मिला। तो एक पूरा लिस्ट बना के फिर उसे जो जो होता है उसमें टिक मारते जाते हैं। साइटोटैक्सोनॉमी क्या करता है, साइटोलॉजिकल फॉर्मेशन में होता है, जैसे क्रोमोसोम नंबर कितना था, क्रोमोसोम का बिहेवियर कितना था। क्रोमोसोम नंबर को क्या बोलते हैं ज़रा बताओ, लास्ट चैप्टर मैंने तुम्हें बताया था, इट वाज प्लॉइडी। इट वाज व्हाट, प्लॉइडी। नंबर ऑफ क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, प्लॉइडी बोलते हैं। अच्छा सुनो, समझ आया ना, मुझे कमेंट करके बताना। मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो सकते हो और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। चलो साइटोटैक्सोनॉमी मैंने बता दिया। अब आता है कीमोटैक्सोनॉमी। हम स्टडी करते हैं केमिकल्स के बारे में, प्लांट के अंदर भी केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो पैराग्राफ था, जो काफ़ी बार बच्चों को समझ नहीं आता, कंफ्यूजिंग लगता है, होप अब तुम्हें थोड़ा सा समझ आया होगा। ये वाला पैराग्राफ प्लस ये नीचे वाले पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं कि प्लांट्स को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक पढ़ा, सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम पढ़ा, जिसमें हमने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक को मॉर्फोलॉजिकल क्या, ये तुम अपनी बुक के ऊपर लिख लेना। फिर हमने नेचुरल क्लासिफिकेशन मेथड पढ़ा, जिसमें हमने मॉर्फोलॉजिकल प्लस एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया। फिर हमने तीसरा चीज़ लिया हमारा साइटोटैक्सोनॉमी तो लास्ट में था, दैट इज़ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फिर हमने तीसरा लिया फाइलोजेनेटिक में क्या कहा हमने, एंसेस्ट्रल लिंकेज पढ़ा। ठीक है, कि एंसेस्टर्स कैसे थे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कीमोटैक्सोनॉमी, केमिकल टैक्सोनॉमी। पढ़ाते मतलब लिखते लिखते बोलो भी ना तो स्पेलिंग गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कीमोटैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा केमिकल्स के बारे में, क्या क्या केमिकल का कॉन्स्टिट्यूएंट्स था। फिर हमने पढ़ा साइटो में क्या पढ़ा, साइटोटैक्सोनॉमी में हमने पढ़ा कि उसके क्रोमोसोम बिहेवियर के हिसाब से चीज़ों को पढ़ा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम वगैरह कैसे है। ये तुम्हारा प्रॉपर क्लासिफिकेशन पे हर चीज़ कवर हो गई है। अब लेट्स स्टार्ट विद एल्गी क्या होते हैं। एल्गी बेसिकली क्लोरोफिल बेयरिंग माने इनके पास क्लोरोफिल होगा। अच्छा, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिंपल होते हैं काफ़ी ज़्यादा, एकदम इनकी बॉडी ना थैलस लाइक होती है। देखो आगे लिखा भी है थैलॉइड होते हैं। अब थैलॉइड का मतलब क्या है, देखो जब तुम एक प्लांट सोचते हो तो तुम प्रॉपर सोचते हो ना कि देखो एक हिस्सा होता है उसका, ये वाला रूट होता है, जो ग्राउंड के नीचे वाला हिस्सा होता है रूट होता है, रूट्स। ठीक है, उसके ऊपर वाले हिस्से को पूरे को क्या कहते हैं, शूट कहते हैं। फिर उसके बाद देखो हम सोचते हैं कि उसके पास स्टेम्स होगी। ठीक है, उस पर छोटे छोटे पत्ते होंगे। यार मेरी ड्राइंग तो बहुत ही बेकार है, तुम समझ जाना बस मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। फिर देखो फिर फ्लावर्स भी होते हैं इसमें, पार्डन माय बैड ड्राइंग, इसमें फ्लावर्स भी होते हैं। स्टेम तो हमने अगर एक नॉर्मल प्लांट के बारे में पढ़ा तो हमने देखा रूट है, ये स्टेम है, ये लीफ है, ये फ्लावर है। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ते हैं ना, और एक बर्ड भी बना देते हैं। चलो एक बर्ड भी है, पर अगर मैं बोलूँ थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर है, तो जैसे एल्गी का स्ट्रक्चर देखेंगे ना, इनमें कुछ नहीं होता। ये प्लांट कुछ ऐसे भी दिख सकते हैं। देखो अब इसकी बॉडी में बेसिकली कोई डिवीजन है नहीं, पर ये भी ग्रीन कलर का होगा। ठीक है, माने ये फोटोसिंथेसिस करेगा,
प्लांट जैसा तो है ही ये, पर प्रॉपर प्लांट नहीं है। तुम एक बात को समझो, इस चैप्टर में हम इवोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले एल्गी था, एल्गी लीस्ट डेवलप है। एल्गी के डिफरेंट प्रकार पढ़ेंगे हम, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। फिर एल्गी पढ़ने के बाद ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म्स पढ़ेंगे और थोड़ा सा एंजियोस्पर्म्स पढ़ेंगे। मैं तुम लोगों को एक चीज़ समझाना चाहती हूँ, चैप्टर के ना एक क्रक्स को समझो, मतलब द पॉइंट इज, देखो सबसे पुराने सबसे लेस डेवलप का था कौन से प्लांट है, एल्गी। एल्गी के बाद फिर ब्रायो, ठीक है, फिर टेरिडो, पी टेरिडो, टेरिडो, फिर जिम्नो और सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो देखो तुम्हारा चैप्टर भी शुरुआत होगी, एल्गी पढ़ोगे सबसे पहले तुम। एल्गी सबसे कम डेवलप्ड है, एंजियोस्पर्म सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। तो एंजियोस्पर्म जो बचपन में डायग्राम पढ़ते थे ना प्लांट का, वो एंजियोस्पर्म्स का डायग्राम होता था। एल्गी अब पढ़ोगे। टेरिडोफाइट में सबसे पहले क्या, ये सब ना बुक में कहीं कहीं लिखते जाया करो। टेरिडोफाइट में सबसे पहले क्या देखने को मिला, वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, वैस्कुलर बंडल्स बेसिकली होते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, फ्लोएम क्या करता है, खाना ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, ये वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, ये फूड ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो एल्गी सबसे कम डेवलप थे, उससे ज़्यादा डेवलप ब्रायोफाइट्स हुए, फिर टेरिडोफाइट्स हुए, फिर जिम्नोस्पर्म्स हुए, फिर एंजियोस्पर्म्स हुए। इंसान के केस में भी तो इवोल्यूशन होता है, पहले लेस डेवलप थे, देखो अब हम धीरे धीरे करके और डेवलप होते जा रहे हैं। तो एल्गी की बॉडी वेल डेवलप नहीं थी, तो वेल डेवलप का उल्टा क्या होता है, वेल डेवलप का उल्टा होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव माने पुराना, प्रिमिटिव माने पुराना, और इस केस में प्रिमिटिव बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन को कहेंगे थैलॉइड। क्या बोलेंगे, थैलॉइड। तो अगर कोई पूछे तुमसे एल्गी की बॉडी स्ट्रक्चर कैसा था, तुम उसे समझाना कि एल्गी का बॉडी स्ट्रक्चर तो थैलस लाइक था। कैसा था, थैलस लाइक। फिर तुमसे कोई पूछे कि थैलस का मतलब क्या होता है, थैलस को बोलना कि उसकी बॉडी में डिवीजन नहीं था, ना अलग से रूट्स थे, ना अलग से स्टेम थे, ना अलग से लीफ थे, ना अलग से फ्लावर थे, सिर्फ एक मास ऑफ सेल था जो कि थोड़े बहुत डिवीजन देखने को मिल जाते थे बेसिकली। और थोड़ा हिंदी में बोलूँ तो एक थक्का था सेल का, जो ग्रीन कलर के सेल्स थे सारे एक साथ आ गए, प्लांट जैसे दिखते हैं पर प्लांट नहीं होते हैं। ओके, चलो अब थैलॉइड का मतलब समझ गए ना। थैलॉइड तो मुझे कमेंट करके बताना, थैलॉइड का मतलब वेल डेवलप नहीं है, वेल ऑर्गेनाइज्ड या डेवलप नहीं है, या डेवलप्ड नहीं है। चलो फिर उसके बाद ये तो अब जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है, बस मुझे थैलस समझाने में थोड़ा टाइम लग गया। ये एक्वाटिक होते हैं, मतलब ये अच्छे साफ़ पानी में भी मिलते हैं, सॉल्टी वाटर में भी मिलते हैं, बहुत सारे हैबिटेट्स में देखने को मिलेंगे, जैसे तुम्हारे पत्थर जो हल्के हल्के गीले रहते हैं सॉइल्स में दिखेंगे, वुड में देखने को मिलेंगे। और ये ओकेजन कभी कभी ये फंगस के साथ मिलते हैं, तो इसे लाइकेन भी कहा जाता है। लास्ट चैप्टर में फाइकोमाइन माइकोमाइन पढ़ा था ना। और फिर उसके बाद ये कभी कभी एनिमल्स के ऊपर भी मिलते हैं, जैसे स्लॉथ बेयर भालू होता है ना, उसकी बॉडी पे भी मिलते हैं। भालू एक तो थोड़ा लेजी होता है, तो इस कारण से उसकी बॉडी पे एल्गी ग्रो हो जाता है। ठीक है, इनका साइज़ बहुत वैरी करता है, कभी कभी कॉलोनीज़ में रहते हैं जैसे वॉलवॉक्स, कभी कभी फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं जैसे अल्थ्रिक्स और स्पायरोगेरा। सुनो, इसके एग्जांपल्स थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्पेशली जब तुम नीट वगैरह की प्रिपरेशन करोगे तो एग्जांपल्स को दिमाग में रखना, ठीक है। और अगर तुमने बीएससी वगैरह भी की तो तुम्हें ये सब फिर से पढ़ाएंगे कॉलेज में। तो कॉलेज के टीचर्स तो ऐसे पढ़ाते हैं कि उन्हें लगता है कि बच्चा 11th पढ़ के आया है, पर एक्चुअली 11th वाला बच्चा 11th नहीं पढ़ के आया होता ढंग से। तुम्हें तो मैं ढंग से पढ़ा रही हूँ, पढ़ लेना। देखो, एल्गी रिप्रोड्यूस करता है वेजिटेटिव स्टेज, रिप्रोडक्शन कैसे होता है एल्गी का, वेजिटेटिव स्टेट से भी हो जाता है, सेक्सुअल स्टेट से भी हो जाता है, और ए सेक्सुअल स्टेट से भी हो जाता है। सुनो, वेजिटेटिव और ए सेक्सुअल में डिफरेंस क्या है। सेक्सुअल में तो तुम समझते होंगे, सेक्सुअल का मतलब है इसके अंदर मेल और फीमेल अलग अलग प्रकार के सेल्स होंगे, गेमीट्स होंगे, मेल एंड फीमेल होगा। पर अगर मैं बोलूँ वेजिटेटिव है और ए सेक्सुअल है, इसका क्या मतलब है। वेजिटेटिव का मतलब होता है कि प्लांट के किसी, मतलब इस
प्लांट के किसी पार्ट से नया प्लांट उग जाना। ठीक है, वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्लास 10th में पढ़ा था ना, जिसमें हमने पढ़ा था कैसे आलू के ऊपर आइज़ होती है, पोटैटो आइज़, उसे उगा के पूरा आलू उग जाता है। अगर तुम रोज़ की डंडी को उगा लो तो ग्राफ्टिंग कर लो, या रोज़ की डंडी उगा लो तो फिर रोज़ पूरा उग जाएगा। ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के, मनी प्लांट का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। मनी प्लांट को तुम नोट से काट के पानी में डाल दो, नया मनी प्लांट स्टार्ट हो जाता है उससे बनना। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, किसी पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाना, पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म का बन जाना। ठीक है, और ए सेक्शुअल तो समझते हो, ए सेक्शुअल में मेल और फीमेल अलग नहीं होते, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। क्या होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। चलो अब यहाँ पे पढ़ते हैं, दे आर फ्लैजिलेटेड, ये मैंने बता दिया। अब यहाँ तक तो हो गया। हर फ्रेगमेंट, अच्छा देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगेरा का क्लास 10th में तुमने पढ़ा भी था। स्पाइरोगेरा देखो यहाँ बन भी रखा होगा, यहाँ पे स्पाइरोगेरा में तुम्हें बना के दिखाती हूँ। देखो ऐसा था, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसे करके डिवीजन थे, तुम्हें डायग्राम याद हो। देखो फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, कहीं से भी ये फ्रैगमेंट टूटा, ये डिवाइड हो गया, जैसे मान लो ये 3 हिस्सों में टूटा तो 3 नए नए एल्गे बन गए, 3 नए एल्गे बन गए, 3 नए एल्गी बन गए। स्पाइरोगेरा क्या है, एक एल्गी है। एल्गी में हम क्या पढ़ रहे हैं, उसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है। ठीक है, चलो अब 1 मिनट में इसको क्लियर कर दूँ। हाँ जी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन, हर फ्रैगमेंट डेवलप होती है थैलस में। अब थैलस तो समझते हो ना, इनकी बॉडी को थैलस बोलेंगे क्योंकि बॉडी डिवाइडेड नहीं है। फिर से सुन लो, इनकी बॉडी को थैलस बोलते हैं क्योंकि इनकी बॉडी डिवाइडेड नहीं होती। अच्छा, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, स्पोर्स के थ्रू होता है, जैसे जू स्पोर, इनके स्पोर्स का नाम है। ठीक है, स्पोर्स कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। जैसे मान लो स्पोर है ना, इसके पीछे एक फ्लैजिला होगा, फ्लैजिला और सीलिया में फ़र्क पता है ना। सीलिया क्या होता है, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इनको सीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। पर एक लंबा जो स्ट्रक्चर होता है तो उसे फ्लैजिला बोलते हैं। फिर उसके बाद होता है जर्मिनेशन, गिव राइज टू न्यू प्लांट। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है इनका फ्यूजन ऑफ ट्यूब टू गैमेट से। मैंने बताया ना, सेक्शुअल में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। और ए सेक्शुअल कैसे हो रहा था, इनका जूस्पोर से हो रहा था। वेजिटेटिव कैसे हो रहा था, फ्रेगमेंटेशन से हो रहा था। गैमीट्स फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, सेम साइज़ के भी हो सकते हैं, और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। नॉन मोटाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं हिलेंगे। हो सकता है कि वो नॉन मोटाइल हो पर साइज़ उनका सेम हो। ठीक है, एंड वो बट सिमिलर इन साइज, एग्जाम्पल स्पाइरोगेरा है। अच्छा, जब सेम साइज़ होता है, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं पर उनका साइज़ सिमिलर होता है तो उसे आइसोगेमस कहते हैं। पर जब गैमीट्स का साइज़ डिफरेंट होता है तो उसे अनाइसोगेमस कहते हैं। क्या, तो आइसो का मतलब तो वैसे भी सेम होता है, आइसो का मतलब वैसे भी सेम होता है। आइसोटॉनिक सोल्यूशन पढ़ा था ना हमने, आइसोटॉनिक में क्या होता है, सेम सेल कॉन्सेंट्रेशन होती है, तो आइसो का मतलब सेम होता है। तो जब हमारे गैमीट्स सेम होंगे तो उसे आइसोगेमस कहेंगे। जब वो डिफरेंट होंगे, एक मोटाइल होगा एक नॉन मोटाइल होगा, या साइजेस में डिफरेंस होगा, तो उस चीज़ को क्या कहेंगे, अनाइसोगेमस। ठीक है, और इसी में भी देख लो, एक बहुत बड़ा है और एक नॉन मोटाइल है फीमेल वाला, और जो मेल वाला अगर छोटा है और मोटाइल है तो उसे ऊगेमस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊगेमस। ऊगेमस किस में दिखता है, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में दिखता है। चलो ये रिप्रोडक्शन जल्दी से सम अप कर लेते हैं, फिर एल्गी के डिफरेंट पार्ट स्टार्ट करेंगे। हाँ, इसको तुम थोड़ा स्पीड बढ़ा के भी देख लेना, मैं बस तुम्हें रिवीजन करा रही हूँ। रिप्रोडक्शन देख रहे हैं हम, किसका रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, एल्गी का रिप्रोडक्शन देख रहे हैं। एल्गी के अंदर सबसे पहली चीज़ तुमने क्या पढ़ी, एल्गी के अंदर ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है, कैसे करता है, फ्रेगमेंटेशन से करता है, फ्रेगमेंटेशन से करता है। फिर उसके बाद ये ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन से करता है। कैसे करता है, स्पोर फॉर्मेशन से करता है। स्पोर फॉर्मेशन में कौन सा स्पोर यूज़ हो रहा है, जू स्पोर यूज़ हो रहा है। और तीसरी चीज़, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है, ये आइसोगेमस, इनके जो गैमीट बनाता है। और गैमीट्स के 3 प्रकार पड़े, आइसोगेमस, आइसोगेमी गैमस, अनाइसोगेमस, अनाइसोगेमस गैमस, और फाइनली ऊगेमस। चलो ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और प्री सेक्सुअल और
तीसरा वाला रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। एक बार जल्दी से देख लो, एल्गी के 3 प्रकार होते हैं, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी। इन सब के एग्जांपल्स दे रखे हैं, वॉलवॉक्स दे रखा है, अल्थ्रिक्स दे रखा है, फिर उसके बाद आता है लैमिनेरिया दे रखा है, और फ्यूकस दे रखा है, और डिक्योटा दे रखा है तुम्हारा, फिर पोरफायरा दे रखा है, और पॉलिसिफोनिया दे रखा है। जब हम पढ़ेंगे ब्लू ग्रीन रेड ब्राउन ग्रीन एल्गी तो इसको फिर से देख लेंगे। एल्गी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इसके ऊपर लिख लो, इस पैराग्राफ के ऊपर लिख लो, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, कि एल्गी तुम्हारे कहाँ कहाँ काम आते हैं। ठीक है, कोई पूछे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बताओ एल्गी वगैरह की, तो ये नहीं सोचना कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में सिर्फ उसके फ़ायदे भी लिखने हैं, नहीं, तुम नुकसान वाली चीज़ भी कवर कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर उसके बाद आता है एल्गी कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल। तो ये सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करते हैं। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन को वापस छोड़ते हैं, क्योंकि एल्गी काई है, काई तो हर जगह प्रेजेंट होती ही होती है, और ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है, फोटोसिंथेसिस कर सकती है तो मतलब आउटकम क्या देगी, ऑक्सीजन देगी। बीइंग फोटोसिंथेसिस ये बेसिकली ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एनर्जी के लिए यूज़ होते हैं। जैसे जितने भी एक्वाटिक एनिमल हैं, जो पानी के नीचे एनिमल रहते हैं, वो सारे इन पे फीड करते हैं, उनकी फूड चेन का इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। जैसे पोरफायरा हो गया, लैमिनेरिया हो गया, सारगैज़म हो गया। ठीक है, ये सब 70% मेराइन एल्गी, इनको खाने की तरह यूज़ करा जाता है। कुछ ब्राउन और रेड एल्गी क्या करते हैं, बहुत सारा हाइड्रोकोलाइड प्रोड्यूस करते हैं, इनके पास बहुत अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। जैसे एल्गिन और कैरागिन, इनको यूज़ करा जाता है अगार के प्रिपरेशन में। ठीक है, अगार यूज़ कमर्शियली, मतलब इसको चीज़ें, इससे कुछ आप कमर्शियल प्रोडक्ट निकाल सकते हो। कितनी ज़्यादा वो होता है ना, स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी इन सब से निकल के आते हैं, इवन सप्लीमेंट्स भी इन सब से निकल के आते हैं। फिर उसके बाद आता है, और अगार जो एक प्रोडक्ट है, इसको निकाला जाता है जेलीडियम और ग्रासिलेरिया में। इससे आइसक्रीम और जेलीज बनाई जाती है। ठीक है, क्या बनाई जाती है, आइसक्रीम और जेलीज। ये हमें आइसक्रीम और जेलीज बनाने में भी यूज़ होते हैं। और कोलेरा जो कि यूनिसेलुलर एल्गी है, इसके पास बहुत सारा प्रोटीन होता है और फूड सप्लीमेंट्स बनाने के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, अब तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब हमें पढ़ना है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। चलो फिर उसके बाद एल्गी खत्म। क्लोरोफाइसी से स्टार्ट करते हैं। क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी कहा जाता है। ठीक है, या तो ये यूनिसेलुलर, बॉडी में भी इनकी बॉडी या तो यूनिसेलुलर हो सकती है, कॉलोनीज में रहते हैं, या फिर फिलामेंट बना के रहते हैं। ठीक है, इनके पास ये ग्रीन कलर के होते हैं, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल ए और बी होता है। देखो क्लोरोफिल के ना डिफरेंट प्रकार होते हैं, और ए बी सी, तो इनके पास ए और बी होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना इनका, वो डिफरेंट शेप का हो सकता है, डिस्क्वाइड, प्लेट लाइट, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप, दैट्स इट। ठीक है, और फिर उसके बाद जो होता है, इनके पास एक स्टोरेज बॉडीज़ होती है, इनके पास स्टोरेज बॉडी होती है। ये इनका एक अलग सा फीचर है, उसका नाम क्या होता है, पायरेनॉइड्स। ठीक है, और फिर उसके बाद पायरेनॉइड्स, और ये फूड कैसे स्टोर करते हैं, ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में। ग्रीन एल्गी के पास रिजिड सेल वॉल होती है, ग्रीन एल्गी की सेल वॉल रिजिड होती है, और इनर लेयर किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से, और आउटर लेयर कैसे बनी होती है, पेक्टोज से। ठीक है, वैसे भी तुम प्लांट किंगडम पढ़ रहे हो, भूल मत जाना एल्गी किसका हिस्सा है, एल्गी प्लांट किंगडम का हिस्सा है। और प्लांट किंगडम में तुम जानते हो ना कि इनके पास सेल मेम्ब्रेन भी होती है और सेल वॉल भी होती है। तो इनकी सेल वॉल किससे बनी होती है, यूजली हैव रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ, एक अंदर साइड इन सेल्यूलोज होगा और बाहर की साइड पेक्टोज होगा। तो पेक्टोज अलग था, पायरेनॉइड्स अलग था। ठीक है, इनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, और फिर उसके बाद फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन भी कर लेते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर के थ्रू होता है, और जूस्पोर को जो प्रोड्यूस करेगा उसे जूस्पोरांजिया कहेंगे। जूस्पोर को जो प्रोड्यूस करेगा उसे जूस्पोरांजिया कहेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, फॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनके गेमीज आइसोगेमस हो सकते हैं, हमने पढ़ा था ना सेम प्रकार के, अनाइसोगेमस या ऊगेमस हो सकते हैं। इनके एग्जाम्पल है क्लामाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, अल्थ्रिक्स, पायरोगेरा और चारा। चलो हमारा क्लोरोफाइसी ख़त्म होता है, लेट्स मूव टू फियोफाइसी। ठीक है,
फियोफाइसी के बारे में बात करते हैं। द मेंबर ऑफ फियोफाइसी इन्हें ब्राउन एल्गे कहा जाता है। ये कहाँ, ये पानी में ही मिलेंगे। इनके बहुत सारे साइज़ और फॉर्म में डिफरेंस होता है। ये सिंपल भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, और ये इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय केल्व्स। अच्छा सुनो, तुम लोगों ने केल्व्स देखा है? मैं ना इसमें इसी वीडियो में भी दिखाती हूँ। इस चीज़ को केल्व्स कहते हैं। इस चीज़ को क्या कहते हैं? केल्व्स कहते हैं। तुमने शायद मूवीज़ वगैरह में देखा होगा। ठीक है, तो तुम इमेजिन करो, अगर मैं एल्गी बोलती थी तो आज से पहले तुम्हें सिर्फ काई पता होती थी, अब तुम्हें पता लगा नहीं भाई एल्गी तो इतने बड़े बड़े भी होते हैं। इट्स अमेजिंग ना। मुझे प्लांट किंगडम, मेरी पर्सनल चॉइस प्लांट किंगडम है। वैसे एनिमल किंगडम से ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे प्लांट किंगडम लगता है, पर मुझे पता है मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को प्लांट किंगडम पसंद नहीं आता है। चलो सुनो, केल्स देख लिया तुमने, अब सोचो कितना बड़ा बड़ा एल्गी भी पॉसिबल हो पाता है। अब दे सिंपल भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं। केल्प पे इसका एग्जांपल है। 100 मीटर तक ऊंचे भी हो सकते हैं। इनके पास क्लोरोफिल ए और सी होता है, और इनके पास कैरेटनॉइड्स और ज़ैंथोफिल भी होता है। इनका कलर ऑलिव ग्रीन भी हो सकता है और ब्राउन भी हो सकता है। पिगमेंट्स ना यार कलर प्रोवाइड करते हैं। पिगमेंट्स क्या करते हैं? कलर प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद आता है इनके पास, देखो पिगमेंट इनके पास और क्या क्या पिगमेंट हो सकती है? ज़ैंथोफिल पिगमेंट हो सकती है, फ्यूकोज़ैंथिन हो सकती है। फूड कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर होता है। पीछे वाले में और इसमें क्या हो रहा था? इसमें ऑयल के फॉर्म में, ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में फूड स्टोर था, इसमें कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में है। वेजिटेटिव सेल्स, इनके पास सेल्यूलोजिक वॉल होती है और उसके ऊपर एक जेली लाइक कवरिंग होती है, जिलाटिनस कवरिंग होती है। ठीक है। एल्गिन तो प्रोटोप्लास्ट। अच्छा प्रोटोप्लास्ट समझते हो? प्रोटोप्लास्ट इज लिविंग कॉम्पोनेंट। लिख लो प्लास्ट, इधर बुक के ऊपर लिख लो। इट इज़ द लिविंग कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल। लिविंग कॉम्पोनेंट ऑफ सेल। अच्छा लिविंग कॉम्पोनेंट मान लो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये तुम्हारा न्यूक्लियस है। अगर मान लो मैं सेल मेम्ब्रेन हटा दूँ तो क्या बचा? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस बचा ना, यही प्रोटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को साथ में क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। समझ गए? चलो और प्रोटोप्लाज्म किसने ढूंढा था? पुरकिंजे ने ढूंढा था। हाँ जी, आगे देखते हैं। इनके बाद प्रोटोप्लाज्म के बाद कंटेन इन एडिशन जिलाटिनस कोटिंग। अच्छा कोटिंग का नाम है एल्गिन। इनके पास क्या होता है? वैक्यूल्स होते हैं और न्यूक्लियस होता है। प्लांट बॉडी अटैच रहती है सबस्ट्रैटम से बाय होल्ड फास्ट। इनके पास एक स्टॉक होता है, द स्टाइप। इनकी लीफ को स्टॉक को स्टाइप कहते हैं, और फोटोसिंथेटिक ऑर्गन को फ्रॉन्ट कहते हैं। देखो ऐसे समझ नहीं आएगा, ये डायग्राम देखो, ये फिगर तुम्हें समझ आ जाएगा। देखो ये होल्ड फास्ट दिख रहा है तुमको? होल्ड फास्ट, जैसे मान लो इसको एक पत्थर पे अटैच होना है तो ये सबस्ट्रेटम पत्थर को कहेंगे। सबस्ट्रेटम क्या कहेंगे? उस सरफेस को कहेंगे जिस पे जाके अटैच हो रहा है। तो जिसके थ्रू अटैच होता है उसे होल्ड फास्ट कहते हैं। इनकी डंडी को स्टाइप कहते हैं और इनके पत्तों को फ्रॉन्ट कहते हैं। तुम देख रहे हो ये जो हमारे टिपिकल प्लांट्स होते हैं वैसा नहीं है, ये डिफ़र कर रहा है। ठीक है, इनके पत्तों को लीफ नहीं क्या कह रहे हैं हम? फ्रॉन्ट कह रहे हैं। इसके स्टेम को स्टेम नहीं क्या कह रहे हैं? स्टाइप कह रहे हैं। और फर्दर हम ये चीज़ जानते हैं कि इनके जो रूट्स हैं उनको हम होल्ड फास्ट कहते हैं। तो रूट्स वगैरह, स्टेम और लीफ ये सब नहीं प्रेजेंट होते। चलो आई होप तुम लोग को ये सब समझ आ गया होगा। ए से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगेन फ्रेगमेंटेशन से होता है। ये सब सेम ही है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था ना। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्लैजलेट जूस्पोर। बाय फ्लैजलेट माने एक फ्लैजला, यहाँ पे दो फ्लैजला हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो 3 बना दी मैंने, 2 फ्लैजला हो सकते हैं, इसलिए इसको बाय फ्लैजलेट का है। फिर उसके बाद आता है पेयर शेप। बायोसोडाटा पेयर शेप, अनइक्वल लेटरल अटैच, अनइक्वल फ्लैजला होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस है ना, आइसोगैमस ऊगैमस। आई होप इन तीनों का मतलब अब तुम्हें पता है। और फिर इसके एग्जांपल्स देख लो। इसके एग्जांपल है एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगासम और फ्यूकस। अब हम पढ़ते हैं रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को रेड कलर का एल्गी कहा जाता है क्योंकि इनके पास R-फाइक्रोएरिथ्रिन पिगमेंट होती है, जिस कारण से इनको लाल रंग दिया जाता है। ये वेल लाइटेड रीजन में मिलते हैं, मतलब पानी के उस रीजन में मिलते हैं जहाँ पे धूप अंदर तक पेनिट्रेट कर सकती है।
ठीक है। और फिर उसके बाद ऑल्सो ग्रेट डेप्थ, और कभी कभी डेप्थ में भी मिल जाते हैं जहाँ पे थोड़ी सी लाइट मिल जाए, मतलब लाइट इनके लिए इंपॉर्टेंट है। थैलाई, थैलॉइड से वर्ड निकला है, थैलाई मतलब थैलस लाइक बॉडी है इनकी, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। फूड कैसे स्टोर होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, जो कि अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर में सेम होता है। अच्छा, ग्लाइकोजन से याद आ रहा है, एनिमल में भी फूड ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। एनिमल में भी फूड किसके फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ये हमने 10th क्लास में पढ़ा था। अच्छा देखो, फिर उसके बाद हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। रेड एल्गी का रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। इनके स्पोर्स भी वही ऊगेमस, आइसोगेमस, आइसोगेमस होंगे। फिर उसके बाद रिप्रोड्यूस बाय नॉर्मोटाइल, सेक्चुअली नॉर्मोटाइल, और ये सब इसके एग्जाम्पल देख लो, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रासिलेरिया और जेलिडियम। दिस एंड्स योर एल्गी। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रायोफाइट्स कवर करेंगे उसमें, उसके बाद टेरिडोफाइट्स। चलो, समझ आते तो सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट करके बताना। बाय बाय।